आज एक ऐसे नेक और बुजुर्ग शहरी के पास मौजूद हैं जो पिछले 40 साल से दाता दरबार के मुक़द्दस उराक वहाँ से इकट्ठे करते हैं और उनको जाके कब्रिस्तान में एक महफूज जगह पे दफन कर देते हैं। काफिर अगर चाहे ना हमें एक दिन में मार दिए, हमारे पास 1400 साल से कुरान जी जो है ना, ये ऐसी चीज़ है कि अभी तक हम मुसलमान कायनात में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त आबरू वाले हैं, पाक दामन हैं, नशा नहीं करते, दहशतगर्दी नहीं करते, लोगों का भला करते हैं, सबसे ज़्यादा सदका खैरात करते हैं, मुसलमान करते हैं। सबसे ज़्यादा इनके पास वसाइल होने के बावजूद भी ये असले की फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते। ठीक है, क्यों? कुरान मजीद में है कि तुम्हारी ये आर्जी ज़िंदगी है, यहाँ पर नेकी फैलाओ, अच्छाई की तरफ आओ। ये मैं छोटा सा था तो 40 साल से ज़्यादा 80 से पहले हम गुजरांवाला में रहते थे। वहाँ पर मैं कुरान जी के राग मुझे ये शौक़ कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। महल्ले की मस्जिदें जो होती थी ना, मैं जाता था कुरान जी नीचे उसे उनको सीधा पता करता था। लाल मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हम होते थे, उसको सीधा जो शहीद जो सफ़े होते उनको लहदा कर लेता था। लाहौर में कुरान जी छपता था। जो कुरान जी यहाँ पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान की बजाय कुर्रा अर्ज़ पर जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, गैर मुसलमान रहते हैं, हमारी इस्लामी किताबें यहाँ पर प्रिंट हो गए। सबसे ज़्यादा 90% लाहौर में छपता सारा मवाद। महीने में 2-3 ट्रक हो जाते हैं हमारे पास। उसमें से अगर फ़र्ज़ करो 10 ट्रक होते हैं ना, 1 ट्रक कुरान जी का होता है, बकाया 9 ट्रक होते हैं फ्लैक्सों, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार दानिश और आप देख रहे हैं डेली धरती। डेली धरती की टीम आज एक ऐसे नेक और बुजुर्ग शहरी के पास मौजूद हैं जो पिछले 40 साल से दाता दरबार के मुक़द्दस उराक वहाँ से इकट्ठे करते हैं और उनको जाके कब्रिस्तान में एक महफूज जगह पे दफन कर देते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा लगता है ये नेकी गाँव का काम करके, क्या कहते हैं। सिर्फ काम ही इनका यही है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है बना है सन 47 से, तो हमने क्या पाया क्या खोया। सबसे पहले तो बात ये है ना, हमने क्या पाया क्या खोया। हमने करोड़ों इंसानों की जानें दी, कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया? कलमे के नाम से हमने पाकिस्तान पैदा बनाया। आपके मुल्क का कानून है कि कुरान मजीद जो है ना, हम उससे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया ना, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ये नाज़िल हुआ, जिब्रील अमीन लेकर आए। काफिर अगर चाहे ना हमें एक दिन में मार दिए, हमारे पास 1400 साल से कुरान मजीद जो है ना, ये ऐसी चीज़ है कि अभी तक हम मुसलमान कायनात में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त आबरू वाले हैं, पाक दामन हैं, नशा नहीं करते, दहशतगर्दी नहीं करते, लोगों का भला करते हैं, सबसे ज़्यादा सदका खैरात करते हैं, मुसलमान करते हैं। सबसे ज़्यादा इनके पास वसाइल होने के बावजूद भी ये असले की फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते। ठीक है, क्यों? कुरान मजीद में है कि तुम्हारी ये आर्जी ज़िंदगी है, यहाँ पर नेकी फैलाओ, अच्छाई की तरफ आओ। देख लो, ये 50 साल ज़िंदगी में देख लो मुसलमानों की हिस्ट्री में इनको ज़्यादा मारा गया है कि इन्होंने ज़्यादा लोगों को मारा है। वो हमें सबक देता है कुरान मजीद। कुरान मजीद की हिफाजत की है ना रब्बुल इज़्ज़त ने, अपने सुबह ली है 3-4 चीज़ों की ना। मैं आपके उलमाए कराम को तो पता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोते थे अपनी उम्मत के लिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत के लिए परेशान ना हो। आपकी आल औलाद, आपकी उम्मत, कुरान मजीद और आपका दीन, जिसके लिए आपने 23 साल अपनी ज़िंदगी, क्यों कायनात में सबसे ज़्यादा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ज़्यादा है, तो आपको तकलीफ़ें भी आप लोगों ने बहुत दी हैं। आपने रोते थे, पैर में वरम आ जाता, किस लिए? आप तो रहमत लिल आलमीन थे। इसलिए कि रब्बुल इज़्ज़त इंसान की चंद रोज़ा ज़िंदगी है, तो शैतान इसके साथ लगा दिया है। तो क्या करें? अल्लाह रब्बुल ने फिर इनको आपको इत्मीनान क़ल्ब दिया कि आपकी आलिर जो है उनकी, देखो सदका ज़कात वो नहीं लेते, उसके बावजूद वो सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं, किसी से मांगते नहीं। चाहे उनकी बच्ची की शादी हो, वो चाहे पानी की गिलास में दे देते हैं, मगर वो किसी से ये नहीं कहते मुझे पैसे दे दो। ये चीफ जस्टिस होता है, आर्मी चीफ होता है, या जो फौज में शहीद हो जाते हैं, या ब्यूरोक्रेट होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, इनको प्लाट मिलते हैं। ये जब जॉब करते हैं, इनको हर चीज़ हुकूमत देती है, सिक्योरिटी देती है, कोई इनको यूटिलिटी बिल नहीं होता, सिक्योरिटी पर लहदा है। उसके बावजूद जिनकी बावजदाद ने ये इस्लाम फैलाया, यहाँ तक आया, मुल्क देकर, उनके लिए क्या हुकूमत ने किया? आले रसूल के लिए आज तक क्या किया? क्या किया है? एक रुपया नहीं उनके लिए लगा। बजट बनाना चाहिए।
हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा कोई मसला हल हो। जी मुझे ये बताएं, आप कब से ये आपका कुरान पाक इकट्ठा कर रहे हैं? ये मैं छोटा सा था तो 40 साल से ज़्यादा 80 से पहले हम गुजरांवाला में रहते थे। वहाँ पर मैं कुरान जी के राग मुझे ये शौक़ कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। महल्ले की मस्जिदें जो होती थी ना, मैं जाता था कुरान जी नीचे उसे उनको सीधा पता करता था। नाल मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हम होते थे, उसको सीधा जो शहीद जो सफ़े होते उनको लहदा कर लेता था। मेरी वालदा मुझे खिलाफ कहती थी लेकर आओ, मैं धोकर तो जो पानी होता है ना छत के ऊपर हम डालते थे, हमारी छत कच्ची होती थी। तो फिर हम ना वहाँ से मैंने कहा यार ये इसका पानी का मेरी माँ इतना अदब कर रही है, तो वो गिलास इस्त्री करके देती थी, मैं जाकर दोबारा वो कुरान में चीज़ों को डाल देता था। यहाँ तक कि ऐसे शौक़ हुआ दूसरी मस्जिद तीसरी मस्जिद में, वहाँ से लेकर हम कब्रस्तान होता था वहाँ छोड़ाते थे। इतनी उम्र नहीं होती थी, जब बड़ा हुआ पता लगा इसको क्या करना चाहिए। वो हमारे उधर BRB नहर होती थी गुजरांवाला में, हम उसमें डाल दें। उस वक्त ये प्लास्टिक पॉलीथीन ये फ्लैक्स वगैरह नहीं होती थी, वहाँ उस वक्त अखबार होती थी या सपारे मुकद्दस वालाक होते थे, परसेंट की बोरी होती थी, हम उसमें डाल देते थे। फिर हम लाहौर में आ गए, मेरी शादी होगी, लाहौर में आ गए। तो यहाँ पर सिर्फ ये इसलिए मैं नहीं आया था कि चलो यार अब मेरी शादी होगी तो मैं लाहौर चले जाता हूँ चिड़ियाघर देखेंगे, ये नहीं। इसलिए मैं आया कि लाहौर में कुरान जी छपता था। जो कुरान जी यहाँ पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान की बजाय कुर्रा अर्ज़ पर जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं गैर मुस्लिम रहते हैं, हमारी इस्लामी किताबें यहाँ पर प्रिंट हो गए। सबसे ज़्यादा 90% लाहौर में छपता सारा मवाद। अब अफगानिस्तान से लेकर आप इंडिया तक उस वक्त कुरान मजीद यहाँ से सऊदी अरब भी जाता था। परवेज़ राइस ने इनको 1.5 करोड़ रुपया दिया या मतलब 3 करोड़ रुपया दिया कुरान बोर्ड को कि आप क्या करेंगे, इसकी जो शहीद सफ़े हैं उनको इस्लामी तरीके से महफूज करेंगे। ये नहीं कोई मिलों में दे रहा है, कोई जला रहा है, कोई कब्रस्तानों में दफना रहा, कोई पानी में डाल रहा है। क्यों? अब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई है, फ्लैक्स वगैरह आ गई है, पानी में डालने में से भी नहीं हल होती। तो एक तो ये थी, दूसरे इनको इकट्ठा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये नहीं किसी ने ऐसा किया तो उसको बाद में कोई मसला बन जाए उसके लिए। उसके बाद क्या हुआ, ये ब्यूरोक्रेसी होती है ना, वो ऐसे तो बैठ सकती है, ठीक है, वो धूम में नहीं निकल सकती। क्यों? उनकी तरबियत नहीं हुई, इनको वो दिया नहीं गया फील्ड, उनको रोड मैप नहीं दिया गया। डायरेक्टर तो बना दिया, डायरेक्टर को खा भी नहीं है कि क्या करना है। देखो ना, ये अभी 2-3 अरब रुपए का स्कैंडल सिंध में निकला है। ऐसे जब कुर्सी पर बैठे मुझे अरबों रुपए की मामला है तो मैं पागल हूँ, मैं जाऊँगा कहीं बाहर जाकर। इसलिए हमारा हक ये है, उनको कोई गाइडलाइन, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है जी, जैसे आगे हो रहा वैसे ही हो रहा। कुरान बोर्ड बन गया तो कोई भी नहीं हुआ, मतलब कि वो जैसे पहले उसके उस रिसाइकलिंग के लिए जा रहा था कागज़। अब मैं रिसाइकलिंग के लिए मेरे पास भी लोग आते थे, रिसाइकलिंग के लिए ये बना तो हुआ था कि इसके लिए हुकूमत को प्रोजेक्ट लगाएगी और कहते हैं ये किस पर कुरान जी नहीं छपता। कुरान जी था ऑफसेट पेपर पर, जो कुरान पे न्यूज़ वाले ना वो समझिए मेरी, न्यूज़ आता है बाहर से, उसकी होती है 1 दिन की लिमिट। न्यूज़ है ना, उसमें ख़ास करके स्पेंच होता है, वो 2, 4, 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद उसकी और एज हो जाती है। और ये ऑफसेट पेपर होता है, ये नई पल्प से बनता है। इसमें इससे मैंने कहा था एक कुरान बोर्ड बनाएगा ने, तो आप क्या करेंगे, एक कुरान पेपर बनाए जैसे होली पेपर बनाया गया है, ठीक है। जैसे आप पंजाब बोर्ड की किताब लेते हैं ना, उसके हर सफ़े पे ना अंदर एक फ़ोटो होती है जिस पर लिखा था पंजाब बोर्ड का ये मलकियत है। इसी तरह कुरान मजीद के लिए आप एक कुरान बोर्ड बनाएंगे ना, उसका हो वो जो भी इसने कुरान मजीद छापना है या इस्लामी किताब छापनी है, उसको टैक्स के बगैर सादा अच्छा कागज़ मिले, मेयारी कागज़ मिले, वो न्यूज़ पर इधर उधर ना छापे। ये बताइए आप कितना आपके पास जमा पड़े हो? ये तो महीने में 2-3 ट्रक हो जाते हैं हमारे पास। उसमें से अगर फ़र्ज़ करो 10 ट्रक होते हैं ना, 1 ट्रक कुरान जी का होता है, बकाया 9 ट्रक होते हैं फ्लैक्सों मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो रोज़ टीम बनी हुई है। हम अपने अल्लाह ताला कहता है नेकी के कामों में तामल करो। जब रब ने इसकी हिफाजत अपने ज़िम्मे ली है तो हमने बड़ा कुछ देखा हुआ है। मैंने कोई इस तरह ऐसे नहीं पागलों की तरह अपनी ज़िंदगी को इधर लगा दिया, मैंने बड़ा कुछ इसमें देखा हुआ है। ये अल्लाह पाक की नूर है, ये कुरान मजीद है, ये अल्लाह का नूर है, इसकी हिफाजत अपने अपने ज़िम्मे दी, इंसानों के ज़िम्मे नहीं छोड़ी। ये अंकल जी थे हमारे साथ जिन्होंने माशाल्लाह कुरान पाक के उराक को महफूज करने के लिए 40 साल ज़िंदगी पूरी इसी पे वक़फ़ कर दी। और अभी भी उनकी माशाल्लाह बातें लोगों को जो राह इंसानियत के यानी कि जो हक़ की बात है वो जितलाने में रुक नहीं रहे थे। तो मजबूरन हमारे पास टाइम शॉर्ट था तो हमें उनकी बातों को रोकना पड़ा।
मुझे वकार दानिश को इस डेली धरती की टीम के साथ इजाज़त दीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़ी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, जिसमें एक नेकी का काम, नेकी की फलाई काम की आपको तवज्जो दिलाई जा रही है। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।